नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। झारखंड टीचर पात्रता परीक्षा टेस्ट जो होना है, उसमें पर्यावरण से जो अगला टॉपिक है जल। जल से महत्वपूर्ण संबंधित हम आपको नोट्स देंगे और नोट्स के तुरंत बाद, ठीक है ना, नोट्स के तुरंत बाद जो महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्न जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिलता रहे। तो सबसे पहले जल की बात करें तो जल का अर्थ या परिभाषा, ठीक है। तो जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। रासायनिक रूप से यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसका सूत्र है H2O, ठीक है ना। कई बार पेपर में जल का सूत्र पूछा गया है। परिभाषा की बात करें, जल वह पारदर्शी, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन तरल पदार्थ है जो पृथ्वी के जीवमंडल में जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है। लेकिन इसमें जो है तो 2.7% जल ही मीठा है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर पीने योग्य है। और बाकी 97.3% जल क्या है, महासागरों में खारा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक बात करें जल के स्रोत, ठीक है। जल के स्रोत की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है: धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत, हिमनद, ठीक है ना। अब धरातली में कौन कौन आते हैं, तो जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब और धाराएं। तो कई बार पेपर में धरातलीय स्रोत के उदाहरण पूछे गए हैं। जैसे भूमिगत स्रोत की बात करें तो कुएँ, बावड़ी, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, ठीक है ना। इसके बाद हिमनद की बात करें तो पर्वतों पर जमी बर्फ जो पिघलकर नदियों का रूप लेती है। यह मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। इसके बाद जल भंडारण की बात करें तो पारंपरिक तरीके से यानी प्राचीन काल में जल भंडारण के लिए बावड़ियों, ठीक है ना, तालाबों, कुओं, जोहड़ का निर्माण किया जाता था, ठीक है। आधुनिक तरीके की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत के वर्षा का जल का संग्रहण करते हैं, और बड़े बड़े बांध बनाना, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें तो राजस्थान में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए घर के आंगन में बनाए जाने वाले भूमिगत टैंक को टाँका कहा जाता है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि टाँका किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे जीवन और जल की बात करें तो मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल से बना होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद मुख्य कार्य की बात करें तो पाचन क्रिया, रक्त परिसंचरण, शरीर के तापमान का नियंत्रण पसीने के रूप में, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, इसमें जल का अहम भूमिका होती है, ठीक है। इसके बाद जल का अभाव की बात करें तो प्रमुख कारण की बात करें जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों का तीव्र प्रसार, जल का अंधाधुंध दुरुपयोग, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग। प्रभाव की बात करें तो सूखा पड़ना, फसलों का नष्ट होना, पीने के लिए पानी जो पीने के पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है, वो उसकी समस्या, और जल जनित बीमारियों का बढ़ना। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई बड़े शहरों में भूमिगत जल स्तर, ठीक है ना, तेजी से शून्य की ओर बढ़ रहा है। अब बात करें पौधों एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता। तो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का उपयोग करते हैं। मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखने के लिए जल माध्यम का कार्य करते हैं। जल के बिना पौधे सूख जाते हैं। जंतुओं के लिए जीवों में भोजन के पाचन में, शरीर के तापमान नियमन में, जलीय जीवों जैसे मछली, मगरमच्छ आदि के आवास के लिए जल अनिवार्य है, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा सम्राट क्लासेस बाय अरुण जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए ये स्पेशल कोर्स मात्र 5 मिनट की नोट्स हम चला रहे हैं, ठीक है। अब बात करें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जल से संबंधित। पहला नंबर है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर 22 मार्च को। दूसरा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा या अलवण जल है, तो उत्तर है 2.7%। तीसरा नंबर प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र और इसका संगठन क्या है, तो H2O इसका सूत्र है। संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु, ठीक है। इसके बाद तरुण भारत संघ नामक संस्था किस कार्य से जुड़ी है, उत्तर जल संरक्षण और तालाबों के पुनर्निर्माण से, जो अलवर राजस्थान से प्रारंभ की गई है, ठीक है। अगला जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो उत्तर है 7 जो उदासीन होता है। अच्छा, pH की खोज किसने की थी, pH मान की तो सोरेनसन ने की थी, ठीक है। और जो 7 से कम होता है वो होता है अम्ल, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो उत्तर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है, उत्तर है D2O जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है जल जनित यानी वाटर बॉन्ड का मुख्य रूप कौन से हैं,
तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया, इसको हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, और पेचिस। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोल किस कारण से होती हैं? तो उत्तर पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन। ठीक है, अगला प्रश्न है समुद्र के जल से नमक अलग करने की सबसे आम विधि कौन सी है? उत्तर वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है पौधे में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो उत्तर है जाइलम। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जो मीठे पानी की है? उत्तर बैकाल झील, जो कहाँ पे है? रूस में है। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है मिनामाता रोग किस भारी धातु के किस धातु से प्रदूषित जल पीने के कारण हुआ था? उत्तर है पारा। अगला प्रश्न है ब्लैक फुट बीमारी जल में किस तत्व की अधिकता कारण होती है? उत्तर आर्सेनिक। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? उत्तर है BOD, जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाने लगा है? उत्तर है यमुना नदी को। अगला प्रश्न है जल में तैरने वाले सूक्ष्म तैरते हुए पौधे क्या कहलाते हैं? उत्तर है फाइटोप्लवक। अगला प्रश्न है वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है भूजल स्तर को बढ़ाना। तो गैस ये रहे जल से संबंधित महत्वपूर्ण झारखंड टीचर एलिजिबल टेस्ट के लिए नोट्स। कैसी लगी? नोट के साथ साथ मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यदि चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिलता रहे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर JTT 2026।